भले ही क्वेश्चन नीट का है बट ऐसे क्वेश्चन केवीएल वाले बोर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। कुछ नहीं है भाई, सिंपली अपने आप को ऐसे करके दो बैटरी लगाइए, पूछा है इसका बता दो पोटेंशियल कितना है, दो रेजिस्टेंस है, और कह रहा है कि एक खास बात कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट तो नहीं है। तो यहां पर करंट में क्या लूंगी, जीरो। तो मैंने माना अगर यहां से करंट निकला होगा, इस ब्रांच में करंट है जीरो, यहां पर भी आई बराबर है जीरो। अब ये बैटरी है, बैटरी तो करंट देती है अपने को, हमें इससे करंट निकालना है। यहां से मैंने करंट निकाल लिया आई वन, ये हो गया आई वन, और ऐसे बहता बहता आई वन आया। अब आई वन की वैल्यू आई आई तो अपना जीरो के बराबर है, तो इस ब्रांच में भी आई वन आएगा, आई वन आएगा। और एक रूल है, बैटरी से जितना करंट लिया है बैटरी को उतना करंट हमें वापस करना पड़ेगा। अब सुनो, जैसे कह रही हूं ना वैसे दिमाग चलाते चले जाना। हालांकि मैंने इसकी एक ट्रिक बना दी थी केवीएल को कैसे करते हैं। जो डायरेक्शन कह रही हूं वैसे लोगे, आंसर गलत नहीं आएगा। कई बार आप लोग किसी को तो ऐसे ले लेते हो, किसी को ऐसे ले लेते हो, फिर आप खुद कंफ्यूज होते हो और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई थी। मैं यूजुअली ध्यान से सुनना, जो पाथ है, क्योंकि रास्ते तो अपने हाथ में होते हैं ना चुनने लाइफ में, और इसके अंदर भी मैं रास्ता हमेशा करंट के डायरेक्शन का चुनती हूँ। मेरा करंट ऐसा, और मैं ना कभी भी ऐसे गोल गोल नहीं बनाती, क्योंकि आप एक पॉइंट पे आके आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि किधर जा रहे थे, क्या कर रहे थे। आप अपना पाथ ऐसे बनाओ, कोई नहीं काटेगा, ऐसे करके यार ये भी तो कुछ ऐसे ही है, सिंपल ऐसे पाथ बनाओ। और मैंने क्या कहा, करंट के डायरेक्शन में, और बार बार यहाँ पे एरो लगाओ, एक एरो यहाँ पे, एक एरो यहाँ पे, एक ऐसे। अब देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है ना केवीएल के अंदर जो एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो जीरो आता है क्लोज लूप में। देखो माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से कहां जा रही हूं, प्लस जा रही हूं, तो प्लस चली गई ना, मेरा पाथ ऐसे है ना, प्लस गई हूं, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखो ये करंट है, करंट के डायरेक्शन में जब भी चलते हो ना, रेजिस्टर में हमेशा नेगेटिव के साथ पोटेंशियल लगाना होता है। माइनस कितना हो जाएगा, आई आर, तो ये आई वन आर हो गया मेरा इतना, और ये आई वन हो गया। देखो ये पोटेंशियल है वी, और वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो ये भी पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल में पोटेंशियल आर और सब्ट्रैक्ट होता है, पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में। अब देखो मैं नीचे आती हूँ, इस लूप में आ रही हूँ, लूप वन में। लूप वन में देखो करंट ऐसे आ रहा है, मैं भी ऐसे ही चल रही हूँ, तो सेम सेम चल रही हूँ, तो माइनस हो जाएगा। माइनस का क्या होगा, 100 आई वन हो जाएगा, बस डन। बराबर कर दो इसको जीरो, तो 12 बराबर कितना हो गया, 600 आई वन हो गया। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, ये निकल कर आ गया हमारा 1/200, सॉरी 2/100, 2/100 कितना आ गया, आई वन आ गया, 2/100 एम्पेयर मेरा आई वन निकल कर आ गया। ठीक है, अब उसने कहा यहाँ का पोटेंशियल बताना है। मैंने कहा ठीक है यार, ये अगर मेरा लूप वन था तो अब मैं लूप टू के लिए काम कर लेती हूँ। लूप टू में भी पाथ वही बनाओ जो करंट का है, चाहे वो कह रहा है ब्रांच में करंट जीरो ही क्यों ना हो, करंट के डायरेक्शन में चलो, खुश रहोगे, सुखी रहोगे। ठीक है, अब देखो ऐसे गए यहाँ पे पाथ ऐसे, माइनस से प्लस गई तो मेरे पास प्लस का वी भी हो गया, एंड यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आती हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -100 आई वन हो जाएगा बराबर जीरो। और आई वन हम सबको पता है कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/100, तो बस आ गई अपनी वीबी की वैल्यू 2 वोल्ट। बस इतनी आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन।